गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके संस्कृत विषय के 6वें पाठ के सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ को हम पढ़ चुके थे और उसका हिंदी अनुवाद भी समझ चुके थे, इसलिए आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। आप सभी ध्यान देंगे। लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमारे देश में, अस्माकं हमारे देश में, बहवः यानी बहुत से, समुद्र तट हैं। संति मतलब है, समुद्र तटा मतलब समुद्र तट। आगे ध्यान देंगे, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि इनमें से मुंबई, गोवा, नाम तो आप लोग सुने होंगे, मुंबई, गोवा, कोच्चि, ये हमारे देश के ही महानगरों के नाम हैं। तो मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी का जो तट है, पुरी तटाह मतलब पुरी का तट, अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा बहुत ही प्रसिद्ध है। अतीव यानी बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे ध्यान देंगे, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को, विदेशी पर्यटक का मतलब आप जानते हैं जो विदेश से आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, उन्हें विदेशी पर्यटक कहा जाता है। तो गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को समधिक रोचते मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। रोचते मतलब पसंद, उनको बहुत अच्छा लगता है गोवा का तट। किनको? विदेशी पर्यटकों को, मतलब विदेश से जो घूमने आते हैं यहाँ पर। आगे ध्यान देंगे, विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। जो विशाखापट्टनम का तट है, विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध मतलब विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश से कई मतलब चीजों का निर्यात भी किया जाता है और आयात भी किया जाता है, तो दूसरे देशों से भी व्यापारिक संबंध है हमारे देश के। तो इस तरह से जो आपका विशाखापट्टनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है और विदेशी व्यापार यहाँ से किया जाता है। आगे ध्यान देंगे, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है, कोच्चि नामक स्थान है, उसका जो तट है वो नारियल के लिए जाना जाता है। नारियल के फल के लिए जाना जाता है या नारियल के लिए जाना जाता है। ज्ञायते मतलब, ज्ञायते का मतलब होता है जाना जाता है। आगे ध्यान देंगे, मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना, मुंबई नगर के जुहू तट तो आप सभी लोग सुने होंगे। मुंबई तट में जुहू का जो तट है वहां पर सब लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार है ना, विहार करते हैं मतलब घूमते हैं। वहां कोई किसी पर दबाव नहीं होता। अपनी इच्छा के अनुसार लोग मुंबई नगर के जुहू तट में घूमते हैं और मजे करते हैं। आगे ध्यान देंगे, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि चेन्नई नगर जो है, चेन्नई का जो मेरीना तट है या चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है
वो देश के सभी तटों में, मतलब देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि चेन्नई का मेरीना तट जो है वो देश के सभी तटों में से सबसे लंबा है। ये तट कहाँ का? चेन्नई का। तो इस तरह से ये पैराग्राफ यहाँ समाप्त हुआ बच्चों। आगे का आखिरी आपका पैराग्राफ रह गया है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। अब आप लोग जहां तक मैं पढ़ाई हूं या आज मैं जो पढ़ाई हूं उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे संस्कृत शब्दों का सभी का, और उसका हिंदी अनुवाद भी अपने से करेंगे। जैसे मैं समझाई हूं आप भी कोशिश करेंगे, अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद उसका। और अब होमवर्क में मैं आपको दे रही हूं कि आप पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ जिसको कि मैं पढ़ा भी चुकी और समझा भी चुकी, आप अपनी कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।